हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घनों के रंगीन सतह से संबंधित परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम घनों के रंगीन सतह से संबंधित जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक घन बनाया गया है जिसमें बड़े घन की भुजा क्या है, x है, और छोटे घन की भुजा क्या है, y है। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि x सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतह रंगीन हैं तो इनसे y सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को अलग करने पर पहला है कुल कितने घन प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे, n क्यूब घन प्राप्त होंगे। अब n की वैल्यू हमको कहाँ से प्राप्त होगी, तो n बराबर होता है x अपान वाई। x क्या है, बड़े घन की भुजा, और y क्या है, छोटे घन की भुजा। तो n की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब कभी कभी क्या करता है, प्रश्न में भुजा नहीं देता है, आपको टोटल कह देता है कि कुल घन कितने प्राप्त हुए। मान लीजिए कह दिया कि कुल 64 घन प्राप्त हुए, यानी एक बड़े घन में छोटे छोटे कुल 64 घन प्राप्त हुए। तब आपको वहाँ से n कैसे प्राप्त होगा, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर यहाँ पर जो संख्या दी रहेगी टोटल घनों की संख्या, उसका हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उसका आप क्यूब रूट निकाल लेंगे तो n की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। अब n की वैल्यू प्राप्त हो गई तो आप इन सभी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ देखिए कुल कितने घन प्राप्त हो सकते हैं, तो n क्यूब घन प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा आपसे कहता है 3 सतह वाले रंगीन छोटे घन कितने प्राप्त हो सकते हैं, यानी ऐसे छोटे घन जिनके 3 सतह रंगीन हो। तो 3 सतह रंगीन का मतलब देखिए, अगर यह क्यूब है तो एक सतह ये हो गया, एक सतह ये, एक सतह है, मतलब यह जो छोटा घन है इसमें 3 सतह रंगीन है। और वो कहाँ पर हैं, वो कोने पर हैं। अब कोने पर एक कोना यहाँ पर है, एक कोना यहाँ, यहाँ, इन चारों कोने पर क्या होगा, जो भी घन छोटे प्राप्त होंगे उनके 3 सतह रंगीन होंगे। और इसी तरह 4 कोना नीचे भी है, यानी कि यहाँ और एक नीचे वाला। तो इस कोने पर भी आपके, यानी कि जितने भी कोने हैं, 8 कोने हैं, तो 8 ऐसे घन आपको छोटे प्राप्त होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। तो 3 सतह रंगीन अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 8। यहाँ पे कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे मान कुछ भी दे, यानी कि जो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का मान कुछ भी दे, अगर आपसे 3 सतह रंगीन पूछता है तो वहाँ पे 8 ही होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि 8 कोने होते हैं और कोने पर जो भी घन होंगे उनके 3 सतह रंगीन होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रत्येक कंडीशन में 8 ही रहेगा। अब आइए तीसरा देखते हैं, 2 सतह रंगीन वाले कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब 2 सतह रंगीन प्राप्त करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए 12 गुणे n-2। इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे, 2 सतह रंगीन वाले छोटे घन हम प्राप्त कर लेंगे। n की वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, यहाँ रख के आप गुणा कर दीजिए, छोटे घनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी जिनके 2 सतह रंगीन हैं। आइए चौथा देखते हैं, 1 सतह रंगीन वाले कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे 2 सतह रंगीन था तो 12 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पर 1 सतह रंगीन है तो हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, यानी कि 6 से गुणा करेंगे। और n-2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 है, n-2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसका स्क्वायर आपको कर देना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर आपका था 12 गुणे n-2, यहाँ पर क्या है 6 गुणे n-2 का स्क्वायर। तो आपको 1 सतह रंगीन प्राप्त करने के लिए 6 गुणे n-2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, रंगहीन सतह वाले छोटे घन। अब इसमें आपको कुछ घन ऐसे भी प्राप्त होंगे जो रंगहीन होंगे, मतलब कुछ छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जो रंगहीन होंगे। रंगहीन कौन से होंगे, जो बीच में होंगे। अब ये तो किनारे वाले घन आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ घन होंगे जो बीच में भी होंगे। जब छोटे छोटे हम काटेंगे तो कुछ घन ऐसे निकलेंगे जो बीच के भाग से निकलेंगे, तो उनका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो रंगहीन सतह वाले छोटे घन कितने होंगे उसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब, ये आपको याद रखना है, n-2 ही रहेगा। यहाँ पर भी है n-2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी n-2 है। लेकिन अगर 1 सतह रंगीन निकालना है तो आप स्क्वायर कर रहे हैं, रंगहीन निकालना है तो आप क्यूब कर रहे हैं। और अगर 2 सतह निकालना है तो यहाँ पर ना स्क्वायर हो रहा है ना क्यूब हो रहा है, सिर्फ n-2 से गुणा हो रहा है, किसमें, 12 में, या 12 का गुणा n-2 में हो रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, कुल कितने घन प्राप्त होंगे, तो n क्यूब घन प्राप्त होंगे। n बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, या n बराबर क्या होता है,
जो यहाँ पे हमको टोटल घनों की संख्या दी रहेगी उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब 3 सतह वाले रंगीन छोटे घन की संख्या क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 गुणे n-2 हो जाएगी। 1 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर। और रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n-2 का होल क्यूब। अब आइए इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में उनको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, एक घन के सारे सतहों को रंग से रंग दिया गया, उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 छोटे घनों में काट दिया गया। अब ज्ञात करना है आपको रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी। दूसरा ज्ञात करना है एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, नेक्स्ट है 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, और फिर आपको ज्ञात करना है 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप n निकालेंगे, यानी n बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जितने टोटल घन दिए रहेंगे तो कुल 64 छोटे घन में काटा गया है बड़े घन को, तो यहाँ पे उसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो n बराबर आपका मिल गया 4। अब यहाँ पे रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो n कितना है आपका 4 है, 4 - 2 का क्यूब बराबर कितना हो गया, 2 का क्यूब बराबर कितना हो गया 8। तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई 8। 8 ऐसे घन होंगे जो रंगहीन होंगे। नेक्स्ट आते हैं एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है, तो फार्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया और गुणे n-2, अब सीधे हम यहाँ से घटा देते हैं, n का मान 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 6 × 4 बराबर 24। यहाँ पे संख्या कितनी प्राप्त हो गई 24, यानी एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 12 गुणे n-2 ये फार्मूला होता है। तो 12 गुणे n-2 मतलब 4 - 2, n बराबर क्या आया है 4 आया है, 4 - 2 बराबर कितना हो गया 2 बराबर 24। तो इसकी संख्या भी कितनी हो गई 24 आ गई। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो 3 सतह वाले घनों की संख्या क्या होगी, जो 3 सतह रंगीन होंगे तो हमेशा ये क्या होता है 8 ही होता है। हमने आपको बताया था कि अगर 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछेगा, 3 सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे जितने कोने होते हैं उतने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 8। अब आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, आपका 64 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये आपका 8 हो गया, यहाँ पे ये 24 हो गया, ये भी आपका 24 प्राप्त हो गया और ये 8 प्राप्त हो गया है। तो 8 8 16 4 20 4 24 4 हो गया और 2 2 2 4 2 6, यानी टोटल कितने घन काटे गए 64 घन काटे गए, जिसमें से एक सतह रंगीन कितना है 24 है, 2 सतह रंगीन कितना है 24 है, 3 सतह रंगीन कितना है 8 है, और रंगहीन घन कितने हैं 8 हैं। टोटल कितने घन हो गए 64 घन हो गए। तो दोस्तों इस तरह से हमने घन के रंगीन सतह से संबंधित परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।